इसमें महत्वपूर्ण वही होता है जो अपने अनुशासन पे टिका रहता है। डिसिप्लिन क्या होती है? जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप प्रकृति के दिए हुए थपेड़े में डिस्टर्ब हो जाएंगे, और प्रकृति के थपेड़े से बचता कौन है? वही जो अपने आप को अनुशासित बना के रखता है। अगर आंधी आ जाए तो आंधी आने के पहले ही हमें अपनी पूरी सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर आपके साथ असुविधा होगी, दिक्कतें होंगी। इसलिए अनुशासन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको अपने अंदर बना के रखना, उस पर चलना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, और आपको इसको देखना पड़ेगा। इसलिए यहां आपको एक छोटी सी मैं कथा के जरिए इस बात को उल्लेख करता हूं कि अनुशासन आपके लिए क्यों आवश्यक है। आपका एग्जाम 2 बजे से है। अगर आप स्वयं को, अपने आप को अनुशासित रखते हैं और समय से आधा घंटे पूर्व अगर आप सेंटर पर पहुंचते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपके लिए काम करना शुरू करता है। और आप सोच के देखिए कि आपका एग्जाम 2 बजे है और आप पहुंचे 2:15 बजे, तो आपका दिमाग अब आपके पठन पाठन के बारे में नहीं सोचता, केवल एक ही चीज सोचता है, अब तो मुझे लेट हो रहा है, मेरी परीक्षा न छूट जाए, मुझे ये न हो जाए, वो न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा, माने तरह तरह की तमाम बातें आती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अनुशासित अगर आप स्वयं को नहीं रखते तो आपका मस्तिष्क ही आपके लिए काम करने से इनकार कर रहा है। लेकिन आप आधा घंटा पूर्व बैठ जाए, पहुंच जाए, तो अब आपका मस्तिष्क केवल क्या सोचता है? जितना पढ़े लिखे हैं उन सारी चीजों के बारे में सोचता है। और जैसे ही पेपर आप पाते हैं, वह आपका दिमाग आपको अलाउड करके केवल उन बिंदुओं पर फोकस कर देता है, और वह आपको स्वचालित कर देता है, खुद अपने आप एक्टिवेट कर देता है कि क्वेश्चन का नंबर डालो, लिखो। फिर आपको वह किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं देता। गर्मी लग रही है, प्यास लगी है, पेशाब लगी है, बड़ा सेंटर टाइट है, अगल बगल वाले, कुछ भी तरह का सूचना नहीं देता। अनुशासित होने का देखिए ये सबसे पहला प्रमाण है। 3 घंटा कैसे बीत जाता है आपको समय से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग 3 घंटे के लिए तैयार रहता है कि हमें ये 3 घंटे में काम निकाल लेना है। ये अनुशासित होने का सबसे पहला फायदा है। और जब आप अच्छा करके निकलते हैं तो इतना आपको आत्मसंतोष रहता है कि आप अगले दिन के लिए अपना टारगेट सेट करने लगते हैं कि अब चलो ये तो अच्छा गया पेपर, अब अगले की चिंता करनी है। यानी कि आपका दिमाग एक सही दिशा की ओर आपका गाइडलाइन कर रहा है। ये एक अनुशासित होने का सबसे पहला फायदा है। दूसरा कि आप ऐसे समय में और भी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब आप समय से पूर्व अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर लें। अगर आप समय से पूर्व सिलेबस को तैयार कर लेते हैं तो आपको अपने प्रिपरेशन को एडजस्ट करने में दिक्कतें नहीं आती। जैसे कि आज का उदाहरण आप ले सकते हैं। आज मैंने एक कुशल प्रबंधक आप में दिखाई दे रहा है ऐसा शब्द इसलिए बोला था कि 12 वाले भी बच्चे इस बात को नोटिस करेंगे कि
12 तारीख को कक्षा 11 के बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। उनको डायरेक्ट आज 16 को आना था। यानी न 13 को क्लास था, न 14 को, न 15 को। हमने उस दिन इन लोग को बोला कि आप अपना इतने रुपए का एडजस्टमेंट कर लें, ये सब प्रोसेस कर लेंगे। इसमें से कुछ लोग का काम चेयर वगैरह का रहेगा, कुछ लोग का काम सफाई का रहेगा, कुछ लोग प्रबंध कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कैसे कार्यक्रम करना है, होस्टिंग का काम कैसे करना है, बच्चों को कैसे उनका स्वागत करना है, ये सारा कुछ आप कर लेंगे। ये सारी मैंने जब इनको गाइडलाइन दी तो इसमें से किसी ने नहीं कहा कि सर ये होगा कैसे। और आज जब आपको 10:30 पे आना था तो ये 2 घंटे बिफोर आए, और आप लोग जब आए होंगे तो सब कुछ मैनेज पाए रहे। और ये ठीक हमको 10:40 पे आके रिपोर्ट कर दिए कि सर अब कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। तो मैंने तिवारी सर को बुलाया और बोला कि, तो कहे कि सर 11:15 बजे मैंने सर को बुलाया था, तो इन्होंने बोला कि 15 मिनट में सर क्लास ओवर होगा, प्रिंसिपल सर थोड़ी कुछ काम में है बाहर में, तो ये मैनेज भी करना है। तो जरूरी है कि केजी से 10 के बच्चे उतने होशियार नहीं हैं जितना आप होशियार हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसमें डिले किया कि नहीं, ये जरूरी चीज है। ये मैनेजमेंट का एक सबसे बेटर उपाय तरीका है, और एक सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है।